सो हेलो एवरीवन, उदय हियर। तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिस ईयर जेईई मेन के सिलेबस में बहुत सारी चेंजेस की गई हैं। बहुत सारी चैप्टरों को हटाया गया, बहुत सारे टॉपिक को हटाया गया है, बहुत सारी टॉपिक्स ऐड हुई हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी से रिलेटेड पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो पहला चैप्टर जो कि सेट रिलेशन एंड फंक्शन है, उसमें एज इट इज रहने दिया गया, कुछ ऐड और कुछ हटाया भी नहीं गया है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को हटा दिया गया है यार। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते थे, उसको हटा दिया गया है यार। लेकिन फिर भी आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को भी हटा दिया गया है। अगर हम मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करें तो ये पूरी चैप्टर ही हटा दी गई है। बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट को हटा दिया गया है। सीक्वेंस सीरीज भी बहुत इजी कर दिया गया है, क्योंकि एजी पे हट गई है। सम ऑफ एन टर्म्स जो एन एस एन स्क्वायर एस एन क्यू निकालते थे, वो सब हट चुकी है। अगर हम लिमिट एलसीडी की बात करें, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इसमें रॉल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया गया। टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए जो हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करते थे, वो सब हटा ही दिया गया यार। और कैलकुलस में, तो कैलकुलस में ज़्यादा चेंज इंटीग्रल कैलकुलस में नहीं की गई है। इसमें सिर्फ इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, जो लिमिट सम होता था उसको हटा दिया गया है यार। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन हटा दिया गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफ़िकल्टी होती थी वो इसी के कारण होती थी, अब वो भी हट गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी अब काफ़ी इजी हो जाने वाला है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, जिससे एडवांस का ये फेवरेट सब टॉपिक था, इसको हटा दिया गया है। जो कि इससे अगर क्वेश्चन तो जनरली जेईई में ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, अगर पूछे भी जाते थे तो डिफ़िकल्ट ही रहता था इससे। तो इसको हटा दिया गया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स को हटा दिया गया है बिटवीन टू लाइंस। और बहुत सारी चीज़ें जैसे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हटा दिया गया है। अगर हम सर्कल और कोनिक सेक्शन की बात करें तो इसमें टेंजेंट टू ए सर्कल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हटा दिया गया, मतलब टेंजेंट ही हटा दिया गया है। और कंडीशन फॉर बाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू बी ए टेंजेंट ऑन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये भी हटा दिया गया। अगर हम 3D ज्योमेट्री की बात करें तो 3D ज्योमेट्री में प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स को हटा दिया गया है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड कोप्लेनर लाइन भी हटा दिया गया है, इंटरसेक्शन भी हटा दिया गया है। और हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो इसमें भी स्केलर ट्रिप एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया गया। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, बस बर्नौली ट्रायल और बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया गया। अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो ये ट्रिगोनोमेट्री अब पहले जितनी हार्ड नहीं रही यार, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जिससे अच्छे क्वेश्चन बनते थे, वही पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ही हटा दिया गया। सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से क्वेश्चन आएंगे, जो कि शायद 10th लेवल कह सकते हैं आप। हाइट एंड डिस्टेंस भी हटा दिया गया, और मैथमेटिकल रीजनिंग जो है पूरी चैप्टर ही उड़ा दी गई है भाई। तो इससे जो कि एक बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन बनते थे, एक क्वेश्चन आसानी से बन जाता था, 4 मार्क्स आसानी से मिल जाता, तो अब शायद ना मिले। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में ज़्यादा कुछ तो नहीं, कुछ चैप्टरों में चेंज की गई है जैसे फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हुई है। हम आगे देखेंगे कौन सी चीज़ें फिजिक्स में ऐड हुई है। अगर पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई है, तो फिजिक्स मेजरमेंट में बात करें तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हटा दी गई है। काइनेमेटिक्स में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, सिर्फ जीरो वेक्टर को हटाया गया है, जो कि कुछ चेंज नहीं कह सकते हम। लॉ ऑफ मोशन में भी कोई चेंजेस नहीं की गई है। वर्क पावर एनर्जी में सिर्फ इसकी नियो की जगह पे कर दिया गया है सही, अब इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कर दिया गया है। रोटेशनल मोशन में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस आए नहीं है। ग्रेविटेशन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हटा दिया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हटा दिया गया है। इसमें 1-2 फॉर्मूले रहते थे, वो हटा दिया गया। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें कार्नोट इंजन बहुत बड़ी चेंज है यार। इससे हर पेपर में एक क्वेश्चन रहता ही रहता था, और जो कि इजी आते थे उसको हटा दिया गया यार।
KTG में कोई चेंज नहीं है। वेव में फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन रेजोनेंस चेंज कर दी गई है। तो फिर ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती थी यार, इसमें थोड़ी ऑब्जर्वेशन में डिफ़िकल्टीज आती थी, तो ये हटा दिया गया तो थोड़ी ईजी हो सकती है ऑसिलेशन एंड वेव। अगर हम डॉपलर्स इफेक्ट भी वेव में हटा दिया गया है, जो कि ईजी होती थी डॉपलर्स इफेक्ट। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं की गई। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी बहुत चेंज की गई, जैसे रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कलर कोड ऑफ रेसिस्टर, पोटेंशियोमीटर भी हटा दी गई है। पूरी पोटेंशियोमीटर ही हटा दी गई। मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज नहीं हटाई गई है, मीटर ब्रिज है अभी भी। अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो साइक्लोट्रॉन सिर्फ हटाई गई है, और अर्थ मैग्नेटिज्म जो कि बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थी, थोड़ी बहुत आते थे लेकिन बहुत लोगों को समझ नहीं आता था, तो ये अच्छा हुआ हट गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड परमानेंट मैग्नेट भी हट गया है। हम EMI की बात करें, एंड AC की बात करें तो इसमें क्वालिटी फैक्टर हट गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई चेंज नहीं है। ऑप्टिक्स में थोड़ी बहुत चेंज है, वेव ऑप्टिक्स में, जो कि टेलीस्कोप हट गई है, रिजॉल्विंग पावर एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हट गई है। अगर हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात करें तो इसमें डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हट गई है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई में लगभग आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी खत्म ही है पूरी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सिर्फ ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर शायद लगभग पूरी ही खत्म हो चुकी है। कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई चेंज नहीं। ये एक थोड़ा अजीब लगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ पूरी की पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसे छोटे छोटे टॉपिक मैथ्स में हटा दिए, इसमें नहीं हटाए हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में कुछ नहीं हटाया है। केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़ी चेंज आई है यार केमिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे चैप्टरों को हटाया गया है केमिस्ट्री में। जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर हटा दिया गया है। ऐसा यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस हटा दिया गया। स्टेट ऑफ मैटर पूरी चैप्टर ही हटा दी गई है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमस एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशन को हटा दिया गया है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज इट इज है, उसमें कुछ नहीं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं, सॉल्यूशन भी कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं हटाया है। अगर हम आगे बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री पूरी हट चुकी है। इनऑर्गेनिक में तो बहुत ज़्यादा धांसू चेंज आई है। पूरी मेटलर्जी खत्म, पूरी हाइड्रोजन खत्म, पूरी एस ब्लॉक खत्म। तो अगर हम P ब्लॉक की बात करें तो इसमें सिर्फ ग्रुप 13 to 18 सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है, बाकी पूरी डिटेल हटा दी गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन रखा गया है, बाकी सब चीज़ें जितना भी डिटेल्स थी सारी हटा दी गई है। D&F ब्लॉक में चेंजेस नहीं हुई है, पूरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री खत्म। मतलब अगर आप देखोगे तो ये NCERT के पीछे वाले चैप्टर हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गई, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, जिससे एक क्वेश्चन हर पेपर में रहता था, जो कि NCERT रट लेने से आराम से आ जाता था, जो कि अब हटा देने वाले। तो आप सोच सकते हो केमिस्ट्री की लेवल इस बार तो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जो बचे चैप्टर इनऑर्गेनिक में हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो कंपटीशन केमिस्ट्री को लेकर थोड़ी सी बढ़ने वाली है, कह सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ खत्म, पॉलीमर्स खत्म। जैसे देखिए अब पॉलीमर्स से भी एक क्वेश्चन आता ही आता था, तो इसको भी हटा दिया गया है, जो कि बहुत ईजी होते थे। तो ये था हमारा जो चैप्टर हटे थे। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर ऐड हुए हैं। जो ऐड जनरली किसी में नहीं, सिर्फ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक टॉपिक ऐड हुई है। तो वही देखते हैं। फिजिक्स में जैसे सिग्निफिकेंट फिगर ऐड हुई है। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर केमिस्ट्री से हटा दी गई थी, तो उन्होंने ये नहीं देना चाहते कि वो दोनों में रहे, सिर्फ एक में ही रहने देना चाहते थे। तो सिर्फ फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर है। काइनेमेटिक्स में चेंज नहीं हुई है, कोई ऐड नहीं हुआ है। अगर लॉ ऑफ मोशन में देखें तो व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड और व्हीकल ऑन बैंक रोड जो पहले नहीं थी, उसको ऐड कर दी गई है। वर्क पावर एनर्जी में मोशन इन वर्टिकल प्लेन को भी ऐड कर दिया गया है। रोटेशनल मोशन में आप देख सकते हैं रिजिड बॉडी रोटेशन एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, ये ऐड की गई है।
ग्रेविटेशन में भी मोशन ऑफ सैटेलाइट, और वाइटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को भी ऐड किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, ये भी ऐड किया गया। एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस ए कर्व सरफेस, ये ऐड किया गया है। थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल एडिएबेटिक प्रोसेस पहले नहीं था, अब ऐड कर दिया गया है। केटीजी में कोई चेंज नहीं, इधर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट, इसको ऐड किया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बहुत कुछ ऐड हो गया, जैसे डाइपोल along its axis and perpendicular to the axis, torque on the magnetic dipole, effect of temperature on magnetic properties, इसको ऐड किया गया। EM वेव में भी डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड कर दिया गया है इस बार। तो ये सब था, और केमिस्ट्री में ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स में शायद से हार्मोन्स को सिर्फ ऐड किया गया है बस, और कुछ कोई चेंजेस नहीं है, कोई ऐड नहीं हुआ है केमिस्ट्री में, और सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स को में हार्मोन्स को ऐड किया गया है। तो अगर इस पर कैसे स्ट्रेटजी बनाया जाए, कैसे टेस्ट को दिया जाए, अगर इस सब पे और डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।